खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के न्यू सेशन 2021-22 में एडमिशन से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यानी फॉर्म अप्लाई के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होगा फॉर्म अप्लाई का, मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड, यानी बीएड, एमएड, बीए, एमए वगैरह सभी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाई करने का शेड्यूल क्या है, प्रोसेस क्या है, एडमिशन का क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी जिन लोगों का अभी एडमिशन होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं चलता हूं आपको जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें बताना। थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसकी वजह से मैं इसे सही। तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मानू का एडमिन बिल्डिंग है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या इंतज़ामी इमारत भी कहते हैं। ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक है मानू की। जैसे ही आप एंटर करेंगे बहुत अच्छा नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मानू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मानू के स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि मानू में कुल 7 स्कूल ऑफ स्टडीज़ है। मीन्स के कुल 7 इस यहाँ ब्रांचेज है जिनमें 19 डिपार्टमेंट्स हैं और 71 ऐसे कोर्सेज हैं, 71 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी कराए जाते हैं। और मानू के ब्रांचेज हिंदुस्तान के 7 अलग अलग सूबा में 11 अलग अलग सूबा में वाक़ है। और मानू को नैक के द्वारा ए ग्रेड दिया गया हुआ है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड हासिल होना बहुत बड़ी बात होती है। और मानू का जो एड्रेस है वो एड्रेस गच्ची बावली हैदराबाद, पिन कोड 500032 और मानू का एस्टेब्लिशमेंट 1998 में किया गया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको जानना था। अब मैं सीधे चलता हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या एंट्रेंस शेड्यूल के बारे में बताने। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल, वो क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए कि नोटिफिकेशन इशू होने का डेट 10 जून को है और मानू में न्यू सेशन में एडमिशन ख़त्म होने का लास्ट डेट यानी एडमिशन का सारा प्रोसेस एंडिंग डेट वो 30 सितंबर है। और इसलिए मानू में आप जानते हैं कि जो भी कोर्सेज हैं वो 2 तरीके से होते हैं, 2 मोड पे, एक एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड और दूसरा मेरिट बेस्ड। यानी वैसे कोर्सेज जिसमें एंट्रेंस देना पड़ता है उस कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 12 जुलाई है। और वो कोर्स है जैसे पीएचडी के सभी प्रोग्राम और फिर बीएड, एमएड, डीएलएड, एमटेक, बीटेक, एमसीए, एमबीए वगैरह, तो ये सारे कोर्सेज हैं। उन सभी के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट 12 जुलाई है। और उन लोगों में से अगर फॉर्म अप्लाई करने में किसी का कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन रह जाता है तो उसे 14 से 16 के बीच करेक्ट कर सकते हैं। और मेरे एंट्रेंस टेस्ट में सभी कोर्सेज में एडमिट कार्ड जो कि 24 जुलाई को रिलीज हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए किस डेट पर एंट्रेंस होगा। और उसके अलावा अगर मेरिट बेस्ड पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मानो में जो भी कोर्स है यूजी लेवल यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर पीजी लेवल पर एमए, एमएससी, जो भी कोर्स है सभी कोर्सेज में यानी एंट्रेंस टेस्ट बेस के लिए बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएड, एमएड, डीएलएड और फिर एमएड, ये इन कोर्सेज के अलावा जो भी कोर्स है उन सभी कोर्सेज में एडमिशन मानो में मेरिट बेस पर ही होता है। यानी आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं क्वालिफाई करना पड़ता, बस आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बेस पर मेरिट बनेगा। तो इसमें फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 4 सितंबर है। 8 से 10 सितंबर के बीच वो फॉर्म एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। और पार्ट टाइम कुछ कोर्सेज भी मानो में चलते हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई का डेट 15 अक्टूबर है। अब मैं आपको आगे बता दूं दूसरा जो इस
वीडियो का हिस्सा है वो है रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। तो जनरल कैंडिडेट के लिए एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्सेज में 550 रुपये, और अगर उनका कोर्स मेरिट बेस्ड है तो फिर वो 350 रुपये। उसके अलावा SC ST PWD OBC या फिर वुमेन कैंडिडेट को इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में 350 रुपये, बाकी में 250 रुपये, यानी मेल के लिए 200 माइनस है, 200 की छूट है, और फीमेल के लिए 100 रुपये की। तो इस तरीके से आप इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आपको बता दूं कि ये शेड्यूल पीएचडी, मानो में जो भी कोर्स में पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में ये सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है। इन सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट इस डेट पर यहाँ हो रहे हैं 29 से 30 जुलाई। सभी कोर्सेज का जो एंट्रेंस टेस्ट वो सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा, 29 से 30 जुलाई। तो एक चीज़ यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये FN या फिर AN क्या है। तो FN मतलब है फोरनून, मीन्स के 10 बजे से 12 बजे के टाइमिंग में मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वहाँ पे FN लिखा है, और आफ्टरनून यानी 2 से 4 बजे के बीच जो एग्जाम होगा वहाँ के लिए टाइमिंग ये AN लिखा है। तो ये देख लीजिए, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं वो सारा कोर्स का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया हुआ है, और फिर एग्जाम सेंटर भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानो के एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर्स कितने हैं। तो लगभग 17 सेंटर्स हैं, जो कि बिहार में 3 सेंटर है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार और यूपी इन दोनों में 3-3 सेंटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में पटना, किशनगंज और फिर दरभंगा। उसी तरीके से अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में आजमगढ़, फिर लखनऊ और संभल। उसके अलावा जहां भी आप सेंटर चूज करना चाहते हैं, आपके सहूलत के मुताबिक आप उस सेंटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए कि ये डिप्लोमा है, बीएड सोशल स्टडीज, बीएड उर्दू, किस सब्जेक्ट का किस डेट पर एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और उसका टाइमिंग क्या है, क्योंकि टाइमिंग पता होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम छूट जाए, फॉर्म ही अप्लाई ना कर पाए या फिर एंट्रेंस ही आप ना दे पाए। अब उसके बाद दूसरा जो है कि इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट जब आप देंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा। तो 29 से 30 जुलाई के बीच एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 अगस्त को प्रिलिमिनरी यानी टेम्पोररी आंसर की रिलीज होगा। उसमें आपको चैलेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, किसी क्वेश्चन पर अगर आपको चैलेंज है तो कर सकते हैं। फिर 3 से 4 अगस्त के बीच, उसके बाद 7 अगस्त को फाइनल आंसर की सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, और एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 10 से 14 अगस्त के बीच, मानो कि सभी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 10 से 14 अगस्त के बीच रिलीज हो जाएगा। और पीएचडी का जो वाइवा लिस्ट है वो 18 अगस्त को रिलीज होगा। तो मैं अब फिर आगे आपको बता रहा हूं कि किस टेस्ट में सेपरेट करके कि किस कोर्स में किस डेट को रिजल्ट आएगा। अगर हम बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए की बात करें तो इसका जो एंट्रेंस टेस्ट 10 को आ जाएगा और फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट 18 को आएगा। 21 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 21 से 22 में फी पेमेंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट काउंसिलिंग में कोई सीट खाली रहती है तो उसके लिए सेकेंड लिस्ट भी 31 अगस्त को आएगा। 5 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5 से 6 को पेमेंट और 10 सितंबर को थर्ड लिस्ट आएगा। ये बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए वगैरह का है। उसी तरीके से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पे 10 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 18 को फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। लिटरल एंट्री के लिए तो एंट्रेंस टेस्ट होता नहीं तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, बल्कि 20 अगस्त को सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। ये लिस्ट दिया गया हुआ, आप उसे देख लीजिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं एजुकेशन वाले प्रोग्राम्स में, यानी मानो में जो एजुकेशन के प्रोग्राम हैं डीएलएड, एमएड, बीएड सभी सब्जेक्ट के, तो डीएलएड का रिजल्ट 12 अगस्त को आएगा। बायोलॉजिकल बीएड और एमएड का रिजल्ट भी 12 अगस्त को ही आएगा। उसी तरीके से बीएड में बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का 13 अगस्त को, मैथमेटिक्स 14 अगस्त, सोशल स्टडीज 14 अगस्त और उर्दू 14 अगस्त को आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट का भी नाम दिया गया हुआ है। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, ये जो रिजल्ट आ रहा है और सेलेक्टेड कैंडिडेट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। रिजल्ट का मतलब है कि आप जिस कोर्स में अपियर हुए हैं, जिसके लिए आपने एंट्रेंस दिया है, उसमें जितने भी स्टूडेंट अपेयर हुए उन सबों का नाम एक लिस्ट में होगा। मान लेते हैं ये एमएड है तो एमएड में
500 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर हुए, तो रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा ये इस रिजल्ट में पूरे 500 स्टूडेंट का नाम होगा और उसमें ये बताया गया होगा कि किस स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक है और किस स्टूडेंट का 200 रैंक है, किस स्टूडेंट का 500वां रैंक है। लेकिन फिर जब 23 अगस्त को फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा तो इस लिस्ट में उतना ही स्टूडेंट का नाम होगा जितना स्टूडेंट का मानू में सिलेक्शन हुआ है। मीन्स के एमएड में 500 स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हो गए, लेकिन सीट सिर्फ और सिर्फ 160 है। तो इनमें से इस 500 में से सिर्फ फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में 160 का ही नाम आएगा। अगर इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एडमिशन नहीं लेता है, 160 में से 140 ने ही एडमिशन लिया, तो 20 सीट बाकी रह गया। तो इस जो 20 सीट के लिए फिर से यहाँ पर ये सेकेंड लिस्ट आएगा। ऐसा नहीं होता है कि सेकेंड लिस्ट में भी उतना ही कैंडिडेट का नाम आ जाए जितना फर्स्ट में आया था, बल्कि फर्स्ट लिस्ट से जो सीटें बचती है सेकेंड लिस्ट में बस उतना ही का नाम आता है। तो ये लिस्ट दिया गया हुआ है सभी कोर्सेज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करके रख लीजिए। और फिर आपको बता दूं कि कोर्सेज में यहाँ आपको 2 फेज बताया गया हुआ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सेकेंड। लेकिन आमतौर पे थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है बीए में। थर्ड के बाद फोर्थ अगर सीट बाकी रहे तो हो, नहीं तो हो सकता है कि वो मुमकिन ना हो। तो आप इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद एक और पॉइंट अब आके देख लीजिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे। तो उसका एक लॉजिक यूँ समझिए कि मानो का जो कोर्स जिस सेंटर पर अवेलेबल है या उसका ब्रांच उस सेंटर पर अवेलेबल है, तो आप उस कोर्स के लिए उस सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक मानू में हैदराबाद, दरभंगा, बेंगलुरु, कडप्पा और कटक है, तो इनमें पांचों में से किसी भी सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ऑफलाइन हुआ तब, यानी कि कोरोना कम हुआ, कोरोना खत्म हुआ, ऑफलाइन रहा तब, ऑनलाइन हुआ तब तो वो हेडक्वार्टर हैदराबाद से सारा मैनेज होगा। उसी तरीके से अगर बीएड की बात करें तो बीएड के भी मानू के जो सेंटर्स हैं सब आप हैदराबाद देख रहे हैं, फिर दरभंगा, श्रीनगर, भोपाल, आसनसोल, संभल, औरंगाबाद, बीदर और फिर नूह। तो इन सभी कोर्सेज में आप बीएड के किसी भी सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसी तरीके से एमएड सिर्फ मानो के 3 सेंटर पर है, हैदराबाद, भोपाल और दरभंगा। इनमें से किसी सेंटर पर भी एमएड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं एंट्रेंस टेस्ट की बेस पर, उनमें बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, डीएलएड और पीएचडी, ये ऐसे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद होगा, आपको हैदराबाद आना ही होगा। उसके बाद ये कुछ प्रोसीजर बताए गए हुए हैं, उसको हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर एक दूसरे वीडियो में बताया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम की चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको एक मरतबा बता दूं कि अगर आप मानो कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका कोर्स एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड पर है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस टेस्ट का, और फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका कोर्स मेरिट बेस्ड पर है तो फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया और फिर उसका सेलेक्ट कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा। जिनका लिस्ट आएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनका सीट अलॉटमेंट होगा और फाइनल एडमिशन वो फी पेमेंट के बाद होगा। अगर फी पेमेंट आप करते हैं तो आपका सीट कंफर्म हो गया, लेकिन अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो फिर आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा। अब जब सब चीज़ हो जाए तो उसके बाद आपको अपने कॉलेज, पॉलिटेक्निक या डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है। ऑनलाइन हुआ तब तो ये सारा काम ऑनलाइन ही होगा, आपको फिजिकल कहीं नहीं जाना है। लेकिन अगर ऑफलाइन हुआ तो आपको अपने डिपार्टमेंट विजिट करना होगा। अब वहीं आपकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगी। अब मैं फिर से आपको बता दूं पीएचडी का इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया हुआ है। आप इस शेड्यूल में देख लीजिए आपने किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है और उसका किस डेट को शेड्यूल हो रहा है। 6 से 9 सितंबर के बीच इंटरव्यू है पीएचडी के सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब मेरिट बेस्ड प्रोग्राम, तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि मानो में जितने भी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 4 सितंबर है। और फिर मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगा वो 15 सितंबर को रिलीज होगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट 20 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसी तरीके से अगर सीट बचती है तो फिर ये सेकेंड लिस्ट 26 सितंबर को होगा, और 29 सितंबर को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर पेमेंट करेंगे। फिर भी अगर मेरिट बेस्ड को कोर्सेज में सीट बच जाता है तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन का ये है शेड्यूल है, मीन्स के उसमें वैसा करने जिन्होंने फॉर्म नहीं भी अप्लाई किया था फिर भी अगर किसी कोर्स में सीट बाकी है तो वो वहाँ एडमिशन ले सकता है डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके। और फिर एक और चीज़ है कि जो स्पॉट एडमिशन में जो एडमिशन लेते हैं उनका अमाउंट जो कि है रिफंड नहीं होता है, तो इन चीज़ों को याद रखिए, वो तो अलग बात की बात है। अब फिर आपको शेड्यूल पार्ट टाइम प्रोग्राम का यहाँ पर आप देख लीजिए कि मानो में पार्ट टाइम प्रोग्राम में चलते हैं 15 अक्टूबर को उसका लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का 20 अक्टूबर को लिस्ट आएगा, और 24 से 25 अक्टूबर को अपना फी पेमेंट करेंगे, एडमिशन हो जाएगा। और क्लासेस जो कमेंसमेंट की है कि मानो में जो भी कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, बीटेक, एमटेक, एमसीए, पॉलिटेक्निक और एमबीए की क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं मानो में यूजी लेवल, पीजी लेवल, डीएलएड, बीएड, एमएड या रिसर्च, पीएचडी, ब्रिज कोर्स, इन सभी का 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और पार्ट टाइम प्रोग्राम 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में बताया। और उसके अलावा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या आप करने से बचें, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्म अप्लाई का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, किसके लिए, शेड्यूल ऑनलाइन अप्लाई का शेड्यूल स्टार्ट कब से हो रहा है, एंडिंग डेट क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।